Dear students, welcome to you all on YouTube channel of Amri Senior Secondary School. Dear students, आज हम लोग इंग्लिश मेन कोर्स की फर्स्ट पोइम ओपन थाई आइज एंड सी थाई कोट का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। ये पोइम रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की तस्वीर है। डियर स्टूडेंट्स, सुबह सुबह स्कूल में जो नेशनल एंथम बोला जाता है वह इन्हीं की रचना है। इन्होंने गीतांजलि नाम की किताब लिखी जिसका अर्थ है गीत प्लस अंजलि अर्थात गीतों की माला। इस किताब में उन्होंने अपने द्वारा रची गई सारी पोइम्स, सारे गीत लिखे। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस कविता में टैगोर जी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। वे इस पोइम में यही कह रहे हैं कि परमात्मा को मंदिरों में जाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे कहते हैं कि ना ही परमात्मा को माला फेर कर प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा तो मेहनत करने वाले, खेती कर पसीना बहाने वाले लोगों के साथ रहता है। किनके साथ रहता है? खेती कर पसीना बहाने वाले किसानों के साथ रहता है। टैगोर जी मंदिर के कोने में बैठकर पूजा करते हुए व्यक्ति को देखकर उसे इस लाइनों द्वारा यही विचार इस पोइम में भी प्रकट करते हैं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं ओपन थाई आइज एंड सी थाई गोल। थाई योर अपनी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं ओपन थाई आइज, ओपन योर आइज अपनी आंखें खोलो, एंड सी थाई गॉड, थाई मतलब योर और उस परमपिता परमात्मा को पहचानो। द पोएट सेज दैट गॉड डज नॉट लिव इन टेम्पल्स। कवि कहता है कि परमात्मा मंदिरों में नहीं रहता है। वेयर इज ही टू बी फाउंड देन, तो फिर उसे कहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है? इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टैंजा, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। चैंटिंग भजन गाना, लीव छोड़ दो, टेलिंग द बीट्स माला फेरना। कि कवि कहता है कि ये भजन बोलना, गाना, माला फेरना छोड़ दो। क्या कहता है कवि? द पोएट वॉन्ट्स टू लीव चैंटिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स इन टेम्पल्स। कवि मंदिरों में जाकर भजन गाना या माला फेरने को छोड़ने को कहता है। Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? दोस्त होता है डू, थो योर। ये शब्द जो हैं ये क्लासिकल इंग्लिश के हैं जो आज के समय में प्रयोग नहीं किए जाते। कवि मंदिर में एक कोने में बैठकर पूजा करते हुए व्यक्ति को कहता है कि तुम डार्क कॉर्नर ऑफ अ टेम्पल, मंदिर में एकांत अंधेरे कोने में सब दरवाजे बंद कर किसकी पूजा कर रहे हो? ओपन थाइन आइज, थाइन मतलब योर, ओपन थाइन आइज अपनी आंखें खोलो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन थाइन आइज? इट मीन्स आवर फिजिकल आइज आर ओपन बट आवर आइज ऑफ माइंड आर क्लोज्ड। कि हमारी आंखें देखने में तो खुली हुई हैं लेकिन जो दिमाग की आंखें हैं वो अभी बंद हैं। एंड सी थाई गॉड इज नॉट बिफोर दी,
और देखो कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने नहीं है। कवि के कहने का भाव ये है कि परमात्मा को भजन गाकर, माला फेर कर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर मंदिरों में नहीं रहता है। सेकंड स्टैंजा, He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the pathmaker is breaking stones. टिलर कौन होता है? किसान, खेती करने वाला मजदूर। टिलिंग कौन है? टिलिंग का अर्थ है हल चला रहा है। पाथ मेकर होता है सड़क बनाने वाला। तो कवि अपने भक्त को कहता है कि परमात्मा उस जगह पर है जहाँ किसान सख्त ज़मीन पर हल चला रहा है। कहाँ पर है? जहाँ पर किसान सख्त ज़मीन पर हल चला रहा है। वेयर द पाथ मेकर इज़ ब्रेकिंग स्टोन्स, और या फिर परमात्मा कहाँ पर है? जहाँ पाथ मेकर सड़कें बनाने वाला पत्थर तोड़ रहा है। ही इज़ विद देम इन सन एंड इन शार। कवि कहता है कि परमात्मा धूप और वर्षा में उन लोगों के साथ खड़ा रहता है। किनके साथ? किसानों और सड़क बनाने वाले मजदूरों के साथ। एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विद डस्ट। गारमेंट क्या है? वस्त्र, कपड़े, और उसके कपड़े धूल से भरे रहते हैं। Put off thy holy mantle, and even like him come down on the dusty soil. Thy मतलब योर, और होली होता है धार्मिक। मैंटल चोला, कि जब हम पूजा करते हैं तब हम साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र जो है वो धारण करते हैं। तो कवि कहता है पुट ऑफ मतलब उतार दो। क्या उतार दो? अपना ये पवित्र धार्मिक चोला। एंड इवन लाइक हिम, किसकी तरह? किसान की तरह। कम डाउन ऑन द डस्टी सोइल, धूल मिट्टी में आ जाओ, अर्थात किसान की भांति सख्त मेहनत करो। कवि के कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर को मंदिरों में नहीं ढूंढा जा सकता। परमात्मा सिर्फ उसी जगह है जहाँ गरीब लोग मेहनत करते हैं और अपना पसीना बहाते हैं। नेक्स्ट बच्चे, होमवर्क आ जाता है। होमवर्क में सबसे पहले नंबर पर आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, कि आपने एक वाक्य में या एक शब्द में नीचे लिखे गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टिलर डूइंग, कि किसान क्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पाथ मेकर डूइंग, और सड़क बनाने वाला क्या कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है आवर आइज़ आर ओपन, हमारी आंखें खुली हुई हैं। वाई डज द पोएट से ओपन थाइन आइज़, फिर भी कवि ऐसा क्यों कहता है कि अपनी आंखें खोलो। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वॉन्ट अस टू लीव, कवि हमें क्या छोड़ने को कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है वेयर कैन गॉड बी फाउंड, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं। वी कांट फाइंड गॉड, हम परमात्मा को कैसे प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर दोनों ब्लैंक आपने फिल करने हैं। थर्ड नंबर पर ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। गॉड कैन नॉट बी फाउंड इन टेम्पल्स, परमात्मा को मंदिरों में प्राप्त नहीं किया जा सकता। सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। सेकंड नंबर पर द डिवोटी वॉज सिटिंग इन हिज होम डूइंग पूजा, डिवोटी कौन है? भक्त। कि भक्त जो है वो मंदिर में, अपने घर के मंदिर में बैठकर पूजा कर रहा है। सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर राइट द मीनिंग्स आ जाते हैं। इनके अर्थ आपने हिंदी में लिखने हैं। मैंने इसमें समझाते टाइम
इन वर्ड्स के मीनिंग ऑलरेडी बोल दिए हैं। चैंटिंग, टिलर, मेंटल, टेलिंग ऑफ बीट्स, गारमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, वाई डज द पोएट से दैट वी शुड लीव चैंटिंग, सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। कवि क्यों कहता है कि हमें गीत गाना, भजन गाना और माला फेरना छोड़ देना चाहिए। आपने इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपीज़ पर कंप्लीट करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये पोइम ज़रूर समझ आई होगी और आप अपनी ज़िंदगी में उस परमात्मा को पाने के लिए मेहनत का तरीका ज़रूर अपनाना शुरू करोगे। सेकेंडली, जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए उनके आंसर ऑलरेडी इस रीडिंग में आज बता दिए गए हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप आज जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करके मुझे 5 बजे से पहले भेजोगे।